मैं बालिका आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक मथाणी से आचार्य लोणकर्ण आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम? गौरव डागा। गौरव जी नमस्कार। नमस्ते। ऐसा है कि आप विद्या भारती के पूर्व छात्र रहे हैं, जी। तो अभी वर्तमान में आप कहाँ पर कार्यरत है और किस पद पर या क्या कर रहे हैं अभी? वर्तमान में मैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। जी, जो कुछ मेरा पैतृक काम है और कुछ मैं जो मेरी जो अध्ययन जिसमें मैंने किया है, जी, उसको मैं आगे किस तरीके से धरातल पे क्रियान्वयन कर सकूँ, उस पे जी, मैं काम कर रहा हूँ मैं अभी। जी। आप विद्या मंदिर में जब पढ़ रहे थे, तो कौन से सत्र में और कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की थी? विद्या मंदिर में ऐसा तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से मैं विद्यालय से जुड़ा हूँ जी, जन्म के बाद से, तो उसके ले वहाँ से लेके 2006 तक मैंने आदर्श विद्या मंदिर में ही मेरा अध्ययन हुआ है। जी। ऐसा मतलब बाल्यकाल में आपने बचपन से विद्या बचपन से भारती ही में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो वहीं जी से जी ग्रहण जी की। जी जी। बहुत ही बढ़िया सर। विद्या मंदिर के जो संस्कार व शिक्षा के कारण आपके जीवन में कहाँ तक परिवर्तन हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर घड़ी हर क्षेत्र में मेरे को विद्या मंदिर के ही संस्कार और काम आते हैं। कारण ये जी, होता है कि कब जीवन कठिनाइयों से भरा है और यहाँ पे जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो जी, सूझबूझ के साथ काम करने की क्षमता होती है, वो एक विद्या भारती और विद्या मंदिर के जरिए ही मैं काम कर पा रहा हूँ। जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। बचपन की जो अपने विद्या मंदिर में जैसी शिक्षा है, जी। तो वो बचपन की बाल्यकाल में शिक्षा आगे जीवन में बहुत काम आती है। काम आती है। तो आपका बचपन पूरा बाल्यकाल जो विद्या भारती की शिक्षा में जी, निकला है, विद्या भारती की शिक्षा से ही आगे बढ़ा हुआ हूँ मैं। उस समय आपके प्रधानाचार्य कौन थे? उस समय दुरुक सिंह जी आचार्य जी थे, भैया जी थे और उसके बाद परशुराम जी भी थे जी, और उदयराम जी भी थे। ये 3 का प्रधानाचार्य के ही सानिध्य में मेरी शिक्षा पूर्ण हुई है। 3 का कार्यकाल रहा जी, था। जी, जी। तो उनमें से जिनकी जीवन शैली अच्छी थी और आप किससे अच्छे प्रभावित हुए? वैसे तो सारी सबकी जीवन शैली अच्छी थी। हर मोड़ पे उन्होंने एक अच्छे प्रधानाचार्य के रूप में नहीं होके एक अभिभावक के रूप में होके उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। चाहे जी, दुरुक सिंह जी की बात करूँ जो अनुशासन के प्रति उन्होंने हर समय ये सिखाया है कि जी, व्यक्ति अनुशासित होके ही आगे बढ़ सकता है। जी। जी। ऐसा है प्रधानाचार्य जैसे सत्र में अलग-अलग हुए, जी, तो जी। विद्या भारती के सारे भी अच्छी शिक्षा अच्छी देने वाले सब भी सब होते अच्छी हैं शिक्षा और देने के सबसे लिए भी अच्छे प्रभावित बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। अभी आप अपनी सफलता का श्रेय है, वो किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता को, गुरुजनों को ही देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर मोड़ पे, हर समय ये सिखाया कि समय के साथ आप किस तरीके से आप ढल सकते हो, हर जी, समय के साथ कठिनाइयों से भी मोड़ के आप एक आगे निर्णय लेने की क्षमता आप में रह सकती है, नहीं जी, रह सकती, ये सारा गुरुजनों ने और माता-पिता ने सिखाया है। जी। उन्हीं को ही श्रेय देना चाहता हूँ मैं। वैसे आप पढ़ते थे, छोटे थे, वो मेधावी थे वैसे उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छे थे, अच्छे संस्कार भी आप में भी है। विद्या मंदिर की कोई ऐसी सीख या प्रेरणा जो आपको आज भी प्रभावित करती जैसे? विद्या मंदिर की जहाँ तक जैसे कि मैं देखता हूँ कि विद्या मंदिर में मेरे को शिक्षित तो किया ही। जी, विद्या मंदिर में एक सबसे अच्छी बात ये लगती लगती है कि विद्या मंदिर में शारीरिक और मानसिक उत्थान के साथ मेरा नैतिकता का भी उत्थान किया है। जी, वो नैतिकता उत्थान मेरे जीवन में हर मोड़ पे मेरे काम आती है। जी, तो वो ही नैतिकता ये इस विद्या मंदिर की मेरे को सबसे अच्छी खूबी यही लगती है कि नैतिकता का जो पाठ यहाँ पढ़ाया गया है, जी, वो मेरे को उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ विद्या मंदिर ताकि उसी नैतिकता के बलबूते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जी। जैसे शिक्षा के लिए तो अनेक विद्यालय होते हैं जी, जी। और वहाँ शिक्षा मिलती है, लेकिन जो आपने बताया कि नैतिक और अच्छे आचरण और संस्कार की शिक्षा, जी, जी। वो विद्या भारती के विद्या भारती के विद्यालयों थ्रू में हुई। मिलती है जी, जी, और जी। उनसे बहुत अच्छी आपको प्रेरणा बिल्कुल, मिली बिल्कुल है। प्रभावित हुआ हूँ मैं उनसे। अभी जो अपने वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई जी मतलब मैं दूसरे विद्या मंदिर में देखता हूँ और दूसरा जो मैं पढ़ता था उसके बाद के जो सिलेबस में मैं अध्ययन करूँ तो एक सबसे बड़ी मेरे को ये लगती है कि विद्यालय में विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्पर की एक होती ना जी, खोजी प्रभावशाली जी, आदमी को जिज्ञासु जिस हिसाब से होना चाहिए वो अगर विद्या मंदिर थोड़ा बच्चों के ऊपर और ध्यान दे जी, तो हमारे देश की प्रगति बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। जी, तो मेरा यही कहना है कि विद्यार्थी को शिक्षित तो कर ही रहे हैं एक अच्छा करे उसको जिज्ञासु भी और बनाए जी। ताकि वो जीवन में हर मोड़ पे वो काम कर सके। जैसे अभी नई शिक्षा नीति अपने लागू हो रही है, जी, तो नई शिक्षा नीति लागू के अंदर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। जी, जी। विद्यार्थी कैसे बढ़े आगे
उसका जीवन कैसे हो, कैसे हो। तो उसके बारे में विद्या भारती भी पहले से अपने तैयारी कर रही है। जी अभी जी नई शिक्षा नीति अब लागू होने जा रही है, अपने पहले से शुरू पहले कर से रहे ही हैं। है। तो वो जिज्ञासु, जितना व्यक्ति जिज्ञासु रहता है, जैसे जी स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आदमी व्यक्ति का साइंटिफिक टेम्पर अच्छा होना चाहिए। जी तो वो ही विद्या भारती अगर और अच्छे से काम करे तो व्यक्तिगत डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है। जी। अभी जो समाज के अंदर जो शिक्षा का वर्तमान में है, उसमें क्या योगदान रहता है आपका? समाज में शिक्षा में योगदान में, जैसे कि कोई भी नए करिकुलम, जैसे मैंने मैंने पहले ही जैसे मैंने बताया कि जी नैतिकता के तौर पे, तो समाज में हर मोड़ पे जैसे नैतिकता ही काम आती है। जी और नैतिकता के बलबूते पे ही जो भी हमारे सामाजिक रिलेशन होते हैं, जी वही हम उन्हीं की तरीके से हम उनको व्यवस्थित और मजबूत कर पाते हैं, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे अपने जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो। ये जो नैतिकता ही का पार्ट है, वो विद्या मंदिर के ही भरोसे ही मैंने आगे सब काम किया है। जैसा कि चलता है कार्यक्रम, विद्या भारती के अनेक कार्यक्रम होते हैं, तो जी जी उसमें कभी-कभी आप विद्या मंदिर जाकर भाग भी लेते होंगे? हाँ, पहले अभी लेना शुरू किया है। अभी जी, कुछ कार्य अपने खुद के कामकाज की वजह से व्यस्त हो गया था, लेकिन अभी लगता है कि जो विद्या मंदिर ने मेरे को दिया है, जी। मैं वापस कैसे विद्या मंदिर को वापस दे सकूं मैं, तो एक इसी के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं। वैसे आपके परिवार का तो बहुत सहयोग रहा है। स्वर्गीय हमारे जुगल किशोर जी डागा की बहुत ही नींव है। जी विद्यालय में उन्होंने सारा काम और ये जो विद्या मंदिर के भवन बने हैं, उनकी जी प्रेरणा से ही बने और वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते। तो ऐसे ही हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आप विद्या मंदिर के जो भी कोई कार्य हो, उसमें आप भाग लें। जी, मैं हमेशा खुश नसीब मानूंगा खुद को कि विद्या मंदिर के लिए मैं हमेशा, चाहे कभी भी, हर मोड़ पे मैं खड़ा रहूं। और ये विद्या मंदिर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं विद्या मंदिर के लिए कुछ कर पा रहा हूं मैं। तो मैं हमेशा विद्या मंदिर का कृतज्ञ रहूंगा कि जीवन में उन्होंने मेरे को जो उस नैतिकता का जी। पाठ पढ़ाया है। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ विद्या मंदिर का कि सही गलत की पहचान विद्या मंदिर के थ्रू ही मैंने सीखी है। अब आप तो एक विद्या मंदिर के परिवार के सदस्य जी हो, जी परिवार के तो सदस्य इसमें तो हैं। आपको कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो हमारे से मिले-जुले हो जी जी और जी जब भी कोई काम होता है तो आप तैयार ही बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे बीच में हमारे पूर्व छात्र श्री गौरव जी डागा पधारे। मैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर जोधपुर से पधारे, इसलिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। और कभी धन्यवाद भी कोई धन्यवाद। काम हो तो आप विद्या मंदिर में पधारते रहें। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी। धन्यवाद।